I am Manibhushan Prashad for class 10, subject mathematics, topic polynomials. Today it is the second part. In the first part we have learned, हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा था कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका आप जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर जीरो दिया हुआ है तब फिर पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप जीरो निकालते हैं। दूसरा, जीरो दिया हुआ है पॉलिनोमियल निकालते हैं। तीसरा, अगर किसी पॉलिनोमियल्स का जीरो और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशंस है उसको आप कैसे वेरीफाई करते हैं। आइए एक बार इसको फिर उससे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ px 2x minus 5। या पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आज रिवाइज कर दे रहा हूं। आइए फाइंड द जीरो ऑफ px दिस वन। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे बताइए, इस px को जीरो कर देते हैं, यानी 2x minus 5 क्या हो गया, जीरो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x is equal to 5 और x is equal to 5/2. Hence, you can write that zero of px is how much? 5/2. कोई दिक्कत इसमें? आइए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं इसका। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हमने सीखा था कि वेरीफाई या चेक 3 is a zero of 2x minus 5। 3 is a zero of this one। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि 3 इसका जीरो है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग px मान लेते हैं कि 2x minus 5 है, और फिर क्या कर देते हैं इसका बताइए, हम लोग p3 निकाल देते हैं। p3 हमने निकाला, क्या रहेगा बताइए, 2 into 3 minus 5 यानी 6 minus 5, दिस इज 1। और ये 1 जो है p3 इसका मतलब 1 आ रहा है, कहने का मतलब है कि जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि 3 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई मीन 3 इस बहुपद का शून्य नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। आइए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग ने सीखा था उस टाइप का, जहां हम लोग कहते हैं कि फॉर, इसको हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं। आइए देखिए, फॉर ए क्वाड्रेटिक, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with zeros 1 and 5, for the quadratic polynomial with zeros 1 and 5, and verify the relation between zeros and the coefficients, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक द्विघातीय बहुपद निकालना है जिसका शून्य दिया हुआ है 1 और 5, ठीक है। और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है इसका जो रिलेशन, संबंध किसके किसके बीच में, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। आइए आंसर देखिए इसका। हम लोग यहां मान लेंगे इलेक्ट अल्फा इज 1, बीटा इज 5, और आपका px निकालना है। तो पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला था, आपके पास फॉर्मूला था कि x² माइनस फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आप पॉलिनोमियल निकालिए, इसे निकालिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा x² माइनस 1 plus 5x plus 1 into 5
और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इस तरह से आपने पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक है, अब कर रहा है कि आपको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, आइए हियर अल्फा इज 1 बीटा इज 5। कोएफिशिएंट्स देखिए तो a कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, b कितना दिया हुआ है इसमें, x का कोएफिशिएंट b कितना दिया हुआ है -6 और c कितना है 5। ठीक है, once again we verify this polynomial at ax square plus bx plus c। तो कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू कितना आता है 1, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 5 और अल्फा 1 है बीटा 5। अब आपके पास रिलेशन था कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो निकालिए अल्फा है तो 1 बीटा है 5, ये हो गया 6। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 और हमको इसको दिखाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6/1। क्या लिख दिया है 6/1। 6 क्या लिखना है, 6 क्या लिख सकते हैं 6/1। क्यों 1 लिखे, क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ -6/1 सो दैट इट इज -b/a और आपका रिलेशन वेरीफाइड हो गया। फिर देखिए अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 1 बीटा 5, सो 1 into 5 हाउ मच 5 को हम लिखेंगे 5/1 एंड नाउ दिस इज c/a। देखिए c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग देखते हैं वेरीफाइड रिलेशन हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं जो प्राय आजकल इस टाइप का प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एनालिसिस में। कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा be the alpha and beta be the zeros of alpha and beta be the zeros of पानी लिखा हुआ है 2x square plus 3x minus 5। Find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। ठीक है, इस टाइप के आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, हियर व्हाट इज योर px 2x square plus 3x minus 5। व्हाट इज योर px पर बहुपद क्या दिया हुआ है आपका 2x square plus 3x minus 5 एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। दिस इम्प्लाई आप निकाल सकते हैं a = 2, b = 3, c = -5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी ये हो गया -3/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -b/a, दैट इज ऑल -3/2। अब क्या करेंगे आप अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा क्या फॉर्मूला था बोलिए c/a। तो c कितना दिया हुआ है भाई -5/2। इस तरह से आपके पास ये दो वैल्यू मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अल्फा और बीटा को सेपरेटली अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, जीरोस निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या निकाला बताइए फिर से देखिए, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की सहायता से हमने a निकाला कितना 2, b 3, c -5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, यानी -3/2 और अल्फा बीटा कितना होता है c/a। तो c हमारा दिया हुआ है -5/2। ये दो वैल्यू मालूम है। अब आप बनाएंगे, अब आपके पास वैल्यू निकालना है किसका 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे निकालेंगे अल्फा बीटा क्या रहेगा बीटा प्लस अल्फा, ऐसे हमने ले लिया। ठीक
बीटा प्लस अल्फा दैट इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है -3/2 और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 5/2। ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका गया -3/5। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, मान लीजिए लिखा हुआ है x² - 6x - 9। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ x² - 6x - 9 and then find the values of suppose 1/5² plus 1/β²। किसका निकालना है? ठीक है, कैसे आप बनाएंगे भाई? ठीक वही तरीका रहेगा। हियर px कितना आता है x² - 6x - 9। हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है x² - 6x - 9। अगर ये दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं ये का वैल्यू कितना होगा भाई 1, b का -6, c का -9। ठीक है, और आपके पास अल्फा एंड बीटा आपको सेपरेटली नहीं मालूम है, अलग अलग से नहीं मालूम है कि अल्फा कितना दिया हुआ है बीटा कितना दिया हुआ है, और उसको अलग से निकालना भी नहीं है। अब लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -p/a, सो दैट -6 and by a so 6 and अल्फा बीटा हम निकालेंगे, क्या होता है ये होता है हमारा c/a। तो c कितना दिया हुआ है -9, a कितना है 1, सो दैट इसका वैल्यू क्या हो गया -9। अब आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना चाहिए 1/α² प्लस 1/β², इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे एक बार फिर हम लोग एल्सियम लेते हैं। एल्सियम लिए हो गया α² β², ये हो गया β² और α²। α² से आप डिवाइड करेंगे β² मिलेगा, β² से डिवाइड करेंगे भाग देंगे क्या मिलेगा α²। नाउ सुना के ख्याल से इसको हम फिर से उलट के लिख लेते हैं कि α² प्लस β²। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि α² प्लस β², और यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा मालूम है, इसलिए उसको भी इसी रूप में लिखना होगा। शायद आपको याद होगा एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, क्या होगा ये a² प्लस b² क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़े थे ना? आइए, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ पुट द वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 6, so we will write 6 the square minus 2 into -9, और ये -9 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 18। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस प्लस 9 to the 18 डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो 81। ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 8 and 6, ये आपका आंसर आ गया 54/81। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखिए 15 से भी कट जाएगा, so that your answer is 2/3। ठीक है, आंसर कितना हो गया उसका 2/3। so always
आपको हर बार आंसर किस फॉर्म में लिखना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए, है ना। आपको आपका आंसर जो है सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। क्लियर? एनीवे, आइए अब एक दूसरा टॉपिक लेते हैं जो आपके कोर्स में है, वो है डिवाइड एंड वेरीफाई, आई मीन डिवीजन एल्गोरिथम्स, ठीक है, ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो आप जानते होंगे, शुरू से आपने देखा। जैसे देखिए, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर। जब आप डिवाइड करते हैं, ये क्या कहलाता है आपका भाज्य, डी क्या है भाजक, डिवाइड कर रहे हैं, क्यू कोसेंट, आर क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। और यहां से आपके पास एक रिलेशन आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपने इक्वलेंस डिवीजन एल्गोरिथम में भी आपने पढ़ा था, है ना। तो यही चीज पर आपने क्वेश्चन है इस चैप्टर में भी। आइए देखिए, हालांकि ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, क्लास 8 में भी किए होंगे। वेरी सिंपल, कहता है कि आप पहले डिवाइड करें, इसको डिवाइड, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बाई x माइनस 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बताइए, ये आपका इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे एक क्वेश्चन हर साल रहता है 4 नंबर में, आपने भी देखा होगा। बोर्ड्स के पेपर आप देखिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 में है आप, और आपको उसकी तैयारी करनी है, तो इस प्रॉब्लम्स का, इस टाइप के प्रॉब्लम्स का आप जरूर तैयारी करें। एक क्वेश्चन हर बार आता है। देखिए क्या कहते हैं कि डिवाइड दिस वन बाई x माइनस 1 एंड वेरीफाई, क्या कैसे वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को आपको वेरीफाई कर लेना है। आइए देखिए, तो मैं समझता हूं कि आपको डिवाइड करने आता ही होगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं फिर से, कोशिश कीजिए। तो यहाँ x है, ये पहले से सबसे पहले हम लोग को देख लेना चाहिए ये हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, यानी ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ अरेंज किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ से डिवाइड करिए, x से यहाँ 4x स्क्वायर, तो हमारा पहला कितने बढ़ जाएगा बताइए, 4x, कितने बढ़ जाएगा 4x। तो 4x से इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, 4x स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 4x में, और फिर हमको क्या करना है, नीचे वाले का साइन करना है, ठीक है। तो ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो 4x स्क्वायर का क्या हो गया माइनस, इस पॉइंट 4x का क्या हो गया प्लस, तो ये माइनस है प्लस हो गया। अब दोनों में ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ हियर वी सी 3 एंड प्लस, तो दोनों प्लस में है तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। सो इट विल बी 7x प्लस 6, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो ये हो गया हमारा 7x माइनस 7, ठीक है। 7 into x 7x माइनस 7, साइन चेंज कर ले, माइनस एंड प्लस, कैंसल। तो ये कितना हो गया 13, ठीक है। तो यहां से भी पता चलता है कि हमारा ये है b x माइनस 1, q 4x प्लस 7 और r कितना आ गया 13। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, bq प्लस r निकालते हैं। तो b हमारा कितना है बताइए, x माइनस 1, q कितना है 4x प्लस 7, r कितना है भाई 13। कोई दिक्कत इसमें, क्या कर दिया भाई, bq प्लस r, तो b कितना है x माइनस 1, q 4x प्लस 7, r कितना हो गया 13। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 4x माइनस 7 एंड प्लस
13। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने आता है, गुणा करने आता है। आइए देखिए करते हैं x इंटू 4x की। देखिए x इंटू 4x की क्या आ गया 4x स्क्वायर, फिर x को 7 से किए प्लस 7x, माइनस 2 से किए तो माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस 7 एंड नाउ प्लस 13। अब क्या हो रही है, ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को आप ऐड कर लेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये और इस माइनस 7 प्लस 13 so it will be plus 6। तो देखिए a के बराबर है ना 4x squared plus 3x plus 6, so that this is equal to a and so we will write that it is verified। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, ये डिवाइड एंड वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अच्छी तरह समझ में आ गई। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, है ना, जिससे कि बिल्कुल आपके पास स्पष्ट हो जाए। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके समझ में आएगा, है ना। आइए देखिए। अच्छा, एक बात और कहना था कि ये जो भी पढ़ाई हो रही है इसको आप कहां देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। आप फिर दोबारा कहां देख सकते हैं, आपका ये यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। तो आप इसको जब देख रहे हो प्रश्न को देख लीजिए, एक बार अपने से फिर बनाइए और स्टेप बाय स्टेप फिर आप उसको स्टार्ट करके आप फिर देख सकते हैं। जब चाहिए पॉज कीजिए, जब चाहिए बैक करके, है ना, तो आप अच्छी तरह से हर स्टेप को समझ सकते हैं। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं डिवाइड 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बाई x प्लस 2। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, डिवाइड दिस वन बाई x प्लस 2 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करना है, ये पहले हम डिवाइड करेंगे, है ना। आइए डिवाइड करते हैं। तो हमने लिया x प्लस 2 आप में से जो कई बच्चे होंगे कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो आप फटाफट बहुत ही तेजी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और फिर आप यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप हमसे तेजी से बना सकते हैं, है ना। आप कीजिए, ट्राई कीजिए। जो लोग कॉपी लेकर बैठे हुए हैं आइए, पेन एंड पेपर अगर आया तो आप हमसे फास्ट बनाइए और वेरीफाई करिए। आइए देखिए, तो x प्लस 2 इससे हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, कितने मदद करेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू 3x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x क्यूब। नेक्स्ट टाइम प्लस 2 सो दैट इट शुड बी 6 स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, आंसर। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट, आई मीन ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो। सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। क्लास 8 में आपने डिवीजन पढ़ा था, है ना, और वहां आपने वेरीफाई भी किया था। सेम थिंग इन योर क्लास 10। सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। नाउ इट इज x, सो दैट इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स, माइनस 2। डू नॉट, ठीक है। नाउ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, so it will be answer. Now how much? This is 9x minus 6. अब कितने टाइम्स जाएगा था ये, 9 टाइम्स। So 9x plus 18. No, sign change. So it will be minus 24. ठीक है, आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो BQ प्लस R, तो हमारा B कितना है भाई, x प्लस 2, Q कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, और R कितना है माइनस 24। सो यू कैन मल्टीप्लाई ना, आप गुना कर सकते हैं इसको। ठीक है, कीजिए, x का करेंगे कितना आएगा 3x क्यूब, फिर x इसमें करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, सो प्लस 9x। x से हो गया, अब 2 से किया जाए तो 2 3 जा 6 स्क्वायर, 2 2 जा 4x एंड नाउ 18 एंड नाउ 24। ठीक है,
अब कीजिए इसको फिर से, ये हो जाएगा 3x3, ठीक है, 2x² प्लस 6² कितना हो जाएगा प्लस 4x², ये 9x है और ये आपका 4x है, कितना हो जाएगा बताइए। तो 9 minus 4 it will be your 5x, and now 18 and 24 कितना जाएगा -6, वेरीफाई नाउ 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 6, आई मीन ये हमारी a की बराबर है। इसका मतलब हमारा काम जो है वेरीफाइड होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इस दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। आइए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। सही में बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन कहता है कहता है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, क्या कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, दूसरे शून्य को निकालिए ऑफ क्या बताइए 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if it's two zeros are root 5/3, क्या कहते हैं root 5/3 and minus of root 5/3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में प्राय सेट होते हैं। कब क्या है क्वेश्चन लगा रहा है, दो जीरोस आपके पास दिए हुए, दो शून्य दिए हुए हैं और इस पॉलिनोमियल का बाकी दो जीरो होगा वो आपको निकालना होगा, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, अगर वो क्वाड्रेटिक है द्विघातीय है तो मैक्सिमम जीरो दो होंगे। अब चूंकि इसका पावर 4 दिया हुआ है तो इसको मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं 4 जीरो होंगे, तो दो जीरो दिए हुए हैं और दो जीरो निकालना है। आइए चूंकि हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले तो हम px मान लें, px क्या दिया हुआ है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड माइनस 5, ठीक है। अब कह रहा है कि रूट 5/3 एंड माइनस ऑफ 5/3 आर इट्स जीरो। अगर ये जीरो है इसका मतलब हो जाएगा कि भाई x माइनस 5/3 इसके लिए एंड इसके लिए हो जाएगा x प्लस माइनस में फिर प्लस में आएगा रूट 5/3 आर फैक्टर्स हो जाएंगे किसके px के होगा ना। आप जानते थे कि 2 अगर जीरो होता है px का तो हम लोग क्या लिखते हैं x माइनस 2 इज ए फैक्टर, ठीक है। 2 इज ए जीरो ऑफ px, मतलब क्या ध्यान दीजिए 2 इज ए जीरो ऑफ px, इसका मतलब क्या लिखते हैं कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर। तो इसी आधार पर हमने यहां पर लिखा ये इसका जीरो है यानी x माइनस रूट अंडर 5/3 जो है एक फैक्टर हो जाएगा, फिर ये भी तो x माइनस दिया है तो x प्लस रूट 5/3 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, तो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब अगर इसका प्रोडक्ट फैक्टर है तो प्रोडक्ट आप निकालेंगे क्या हो जाएगा x² माइनस 5/3 ये फैक्टर, ठीक है। ये क्या होगा आपका फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा अगर 2 इसका एक फैक्टर है इसका मतलब क्या है सॉरी x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, x माइनस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा
उसी तरह से ये हमारा px किससे डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, है ना। आइए डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5/3 और ये रहा 3x4 प्लस ठीक। अब आपको डिवीजन आती है, डिवाइड करें। ये x स्क्वायर दिया हुआ है, 3x4 है, सो वी विल डू हाउ मेनी टाइम्स 3x स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 3x4 और 3 से हम मल्टीप्लाई आपने कर दिया है तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आई मीन x स्क्वायर है, x स्क्वायर के सामने में हम लोग लिखेंगे, देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, सो माइनस 5x स्क्वायर। जब भी लिखें तो x स्क्वायर के सामने में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। सो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो सेम टर्म, है ना, के सामने लिखे हैं, x4 के सामने x4 लिखे हैं, x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर लिखे, तो जिससे कि हमारा प्लस एंड माइनस में मिस्टेक ना हो। तो अब क्या होगा, ये 6x³ पहले लिखेंगे, जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है, फिर डिवाइड के लिए, ये x² है तो आपको डिवाइड करना होगा प्लस 6x3, है ना। सो दैट इट विल बी योर 6x³ और 6 से मल्टीप्लाई करें 5/3, देखिए 5/3 को 6 से किए, 3 2 यानी 5 2 10, तो 10x आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर माइनस 10x, ठीक है। 6x से 5/3 को आपने 6x किया तो 5/3 into 6 this is 10, ओके। नाउ लेट्स सी, नाउ ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस हो गया कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास आया 3x² माइनस 5, so that you will do how many times, 3 times. So 3x² and now minus 5 minus and plus, it will be cancelled. Remember, here it is mentioned here, ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अगर फैक्टर है और उससे हम डिवाइड करेंगे तो हर हालत में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, तभी ना फैक्टर आएगा। तो ये भी आपका एक चेक पॉइंट है, आप इसका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। एनीवे, तो अभी आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, मैंने ये प्रूफ किया, ये हमारा एक फैक्टर है। अब ये जो हमारा कोसेंट है, इस कोसेंट को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऑमिट दिस साइड। Now, so 3x² plus 6x plus 3, इसी को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। आइए, या आप चाहे तो कंप्लीट पार्ट्स में भी आप लिख सकते हैं। दिस px, दिस इज इक्वल टू, वो क्या कर रही है, x² माइनस 5/3 एंड नाउ दिस वन, ये px को दिस इनटू दिस एंड प्लस 0, ये आपका x² माइनस 5/3। अब हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, है ना, x² माइनस 5/3, आप चाहें तो आप इसको फैक्टर फॉर्म में छोड़ दीजिए, ये x माइनस क्या था, √5/3 और x प्लस √5/3, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो सबसे पहले हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया बताइए, एक 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1। तो px को क्या लिखे बताइए, दिस इनटू दिस हमने लिख लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया क्योंकि पहले ही मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये फैक्टर फॉर्म में है, और 3 हमने कॉमन लिया और इसको लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए आपका ये क्या जा रहा है, तो होल स्क्वायर की फॉर्म है ना, या आप इसको तोड़ भी लीजिए, x² प्लस x प्लस 1, तो ये हम पहले लिख रहे हैं,
कॉमन लीजिए, x क्या होगा x प्लस 1, इसमें हमने लिया 1 कॉमन लिया x प्लस 1, ठीक है। एंड सो वी विल फाइंड ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया आपका x प्लस 1, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, इसका मतलब है हमारे पास अदर जीरोस क्या क्या है भाई, हेंस अदर जीरोस आर, यहां से क्या निकलेगा ये -1 और यहां से क्या निकलेगा -1, आंसर। ये दो जीरोस तो आपको पहले से दिए हुए थे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल्स का, इस px पॉलिनोमियल्स का हमारे पास कौन कौन से जीरोस हैं, √5/3, -√5/3, -1 एंड -1, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर्स को पढ़ा। इस पॉलिनोमियल चैप्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स थे बताइए। कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है हम उसका सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि इसका ये गिवन पार्ट जो है वो जीरो है या नहीं, जैसे लिखा दो 1, सो दैट यू वेरीफाई 1 इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा क्या था, फाइंड द जीरो, यानी शून्य को हम लोग निकालते हैं। तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना और रिलेशंस को वेरीफाई करना। और ये चौथा जो इंपॉर्टेंट था, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ द टू जीरोस आर गिवन। और एक था डिवाइड एंड वेरीफाई। मैं समझता हूं आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्या बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ शो कर रहा है, इस ग्राफ में हमने कहीं भी x और y एक्सिस में नहीं लिखा, तो ये क्या शो करता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो हमने कहा कि इस तरह से एक ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं, इस ग्राफ में कितने जीरोस बताइए तो। हाँ देखिए, तो इससे फिगर में देख रहे हैं कि कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो है 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3, ठीक है। आइए देख, ज्यादा कंफ्यूजन कहां आता है इसको देखिए। नाउ सी हाउ मेनी जीरोस, यहां पर ये बच्चे का काउंट करना शुरू कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड दे विल राइट द नंबर ऑफ जीरोस इज 4, दैट्स स्टॉप, वो गलत हो गया। आपको मैंने बताया कि जीरो शून्य को जब भी निकालना है किस पर निकालना है, एक्स एक्सिस पर निकालना है। तो हम एक्स एक्सिस पर ध्यान देंगे। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहीं नहीं कट कर रहा है ना, ये ग्राफ जो है हमारा जा रहा है ये कहीं नहीं कट कर रहा है। सो दैट नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अध्याय को, बहुपद जो आपका चैप्टर 2 है, इसको आप काफी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आप इसका काफी अच्छा प्रैक्टिस करें और अच्छी तैयारी करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।